क्लास 11th चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस। इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है जिसमें डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज व बायोसिंथेटिक पाथवे व C3 साइकिल, इसके अलावा केल्विन साइकिल या फिर केल्विन चक्र के नाम से भी प्रश्न बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इस एक इमेज में समझने का प्रयास करेंगे। बायोसिंथेटिक के जो पाथवे है, चूँकि यह फोटोसिंथेसिस की पाथवे है और यह जो प्रक्रिया होती है यह प्लांट के जो पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके स्ट्रोमा वाले भाग पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस प्रक्रिया में ATP और NADP उपयोग में लिए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पास ये है कि इस बायोसिंथेटिक पाथवे में यहाँ पास ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। यह पूरी प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है और इस पूरी साइकिल को मेल्विन केल्विन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में जब उन्होंने इसका स्टडी किया था, उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कार्बन 14 को लिया था और उन्होंने एल्गी में इसकी स्टडी की। अगले क्रम में हम लोग ये जाननी है कि स्ट्रोमा में एक पहले से एक कंपाउंड होता है जैसे कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट, जिसको RUBP के नाम से जानते हैं। ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट एक 5 कार्बन वाला कीटोज शुगर है। यह शुगर ये करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक्सेप्ट करता है। समझिए कि सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग 3 स्टेप में इसे रखते हैं, मतलब कि ये केल्विन साइकिल या फिर C3 जो पाथवे है 3 स्टेप में होती है, जिसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कार्बोक्सिलेशन। देखिए कार्बोक्सिलेशन की पहला प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जैसे वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणु को यहाँ पर उपयोग में ले लिया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम है जिसे RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणु व पूर्ववर्ती पदार्थ जिसको कहते हैं RUBP की सहायता से कार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और वह फिक्सेशन होने के बाद सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग 3PGA कंपाउंड कहते हैं, मतलब कि 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसके साथ जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि RUBP कार्बोक्सिलेज यह एंजाइम यह ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है और यह एक दूसरा यौगिक में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रूबिस्को के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम जिसमें पूछा गया है कि रूबिस्को मतलब कि कौन से एक ऐसा एंजाइम है जो कि मोस्ट पाए जाते हैं वर्ल्ड में। तो ये जो एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम पूरे वर्ल्ड में सारे प्लांट्स में सबसे मेजर में पाया जाता है, अर्थात रूबिस्को एंजाइम यह पूरे विश्व में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे हमें ध्यान रखनी है। अगले क्रम में हम लोग ये जानेंगे कि रिडक्शन कैसे होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो प्रक्रिया है वो रिडक्शन की है। और रिडक्शन की पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर समझिए कि रिडक्शन की प्रक्रिया में ATP और NADPH जो है उपयोग में लिया जाता है और जब ब्रेकडाउन होता है वो ATP वह NADP में वह इसके साथ ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेकडाउन हो जाता है। अब अगले क्रम में हमें ये जाननी है कि रिडक्शन से फलस्वरूप, मतलब कि यह जो रिडक्शन है इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पास एक कंपाउंड बनता है जिसे ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं। और ये ट्रायोज फॉस्फेट है। हमें समझनी ये है कि इसी ट्रायोज फॉस्फेट का अगले क्रम में अपने कंपाउंड में चेंज होने के बाद यही एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के अणु को सिंथेसिस करता है, इसलिए इसे बायोसिंथेसिस फेज कहते हैं। तो बायोसिंथेसिस फेज कहने का मतलब यही है कि इस पूरी प्रक्रिया में ये जो C3 पाथवे है यह
एक ग्लूकोज के अणु को संश्लेषण करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को C3 साइकिल में 6 बार यहाँ पर साइकिल चक्र चलना पड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक आएगा, तब उस स्थिति में 2 ATP खपत होता है। तो कुल मिला के 6 बार यदि यहाँ पर से चक्र चल रहा है तो 6 दूनी 12 ATP यहाँ पर यूज हो जाएगा, और प्रत्येक चक्र में 2 NADP यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए अगली बात हम लोग समझेंगे ये कि तीसरा जो प्रक्रिया होती है अब रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन की पूरी प्रक्रिया में समझिए कि जैसा कि यहाँ पर कंपाउंड बना है ट्राइओज फॉस्फेट, ये ट्राइओज फॉस्फेट का ही अब पुनः स्ट्रोमा में रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। और इस रीजनरेशन की प्रक्रिया में जैसे कि एक मॉलिक्यूल ट्राइओज फॉस्फेट का RUBP में चेंज होता है, जिसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के नाम से जाने जाते हैं। अब ट्राइओज फॉस्फेट का राइबोलोज बाइफॉस्फेट में रीजनरेशन, पुनः बनने, फिर से बनने की जो प्रक्रिया है, इसे रीजनरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और जैसे एक साइकिल, जैसे चक्र कंप्लीट होता है, उस दौरान 1 ATP यहाँ पर खर्च होती है। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि इस पूरी जो C3 पाथवे है, कैल्विन साइकिल है, इस कैल्विन साइकिल में टोटल जो ATP है वह 6 यहाँ पर ATP यूज आ गया और 12 ATP यहाँ पर यूज आ गया, मतलब कि 18 ATP यहाँ पर एक ग्लूकोज के अणु को संश्लेषण करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, और यहाँ पर 12 NADP अणु जो है एक ग्लूकोज अणु को संश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस प्रकार से जो C3 पाथवे है या फिर कैल्विन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। C3 पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वह 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, इसलिए इसे C3 पाथवे कहा जाता है।